यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों में मरने वाला है और उसके सारे फ्रेंड उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन क्या वो लड़की जिससे वो प्यार करता है वो उसका साथ निभाएगी या नहीं? आज हम इसी कहानी पे आधारित 2019 में आई मूवी गुड बाय समर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम ह्योंगजू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हाई स्कूल में पढ़ता है और फिलहाल अभी वो स्कूल कैंपस में अपने फ्रेंड सुमिन का वीडियो शूट कर रहा था। दरअसल सुमिन को यह वीडियो कहीं सबमिट करना था जिसमें उसे इंग्लिश में अपने बारे में कुछ बताना था। ह्योंगजू उससे कहता है कि वीडियो अब्रॉड तो जाने वाला है नहीं तो फिर इंग्लिश में ही क्यों? पर सुमिन कहती है कि उन्होंने ऐसा ही कहा है, पर वास्तव में सुमिन को इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पर वो किसी तरह इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है। अब कुछ देर बाद शाम हो जाती है और स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, पर अभी ब्रेक मिला था इसलिए सभी लोग आराम कर रहे थे। लेकिन ह्योंगजू ब्रेक के समय भी पढ़ाई कर रहा था। ये देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड जिहोन उसे परेशान करने लगता है। फिर क्लास के बाद ये लोग पास के एक रेस्टोरेंट जाते हैं। जिहोन उससे पूछता है कि तुम इतनी पढ़ाई क्यों करते हो, जिस पर ह्योंगजू उसे कहता है कि अच्छे मार्क्स के लिए। जिहोन उससे नाराज हो जाता है क्योंकि ह्योंगजू ने उसे एक बहुत बड़ी बात नहीं बताई थी कि उसे एक टर्मिनल इलनेस है और वो बस कुछ ही दिनों में मर जाएगा। ह्योंगजू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पर जिहोन उससे बहुत नाराज होता है क्योंकि उसने उसे बाकी बच्चों की तरह समझा जबकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो ह्योंगजू को उसके आखिरी समय में साथ छोड़कर चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद ह्योंगजू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। दरअसल वो पहले भी यही था, उससे बस कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी ताकि वो अपने आखिरी समय में बाहर घूमकर थोड़ा एंजॉय कर सके। यहाँ पर एक और लड़का होता है जो उसी उम्र का होता है। ये दोनों बहुत उदास होते हैं क्योंकि अब कुछ ही दिनों में ये लोग मरने वाले हैं। ये दोनों बात करने लगते हैं। वो लड़का ह्योंगजू से पूछता है कि बाहर जाना कैसा होता है। इस पर ह्योंगजू कहता है कि अमेजिंग, जिस पर वो पूछता है कि क्यों, बाहर ऐसा क्या है? दरअसल कैंसर की वजह से उसे कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। इस पर ह्योंगजू से कहता है कि बाहर सुमिन नाम की एक लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, पर जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझसे दोस्ती तोड़ ली क्योंकि मैंने उसे अपने बीमार होने की बात उससे छुपाई थी। फिर वो पूछता है अगर मैंने अपनी बीमारी के बारे में बता दिया तो क्या सुमिन मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती? इस पर वो लड़का कहता है हाँ, कर भी सकती थी, पर शायद उसे तुम पसंद ही नहीं हो। फिर हम सुमिन और जिहोन को देखते हैं जो अपने क्लास में बैठे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सुमिन ने ह्योंगजू को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो अब कुछ ही दिनों में मरने वाला है और यह बात उसे जिहोन ने बताया था और तभी से ये दोनों ह्योंगजू को इग्नोर कर रहे थे। पर अब वो सोच रही थी कि क्या यह सब सही है, पर उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। साथ ही ये दोनों ये भी सोच रहे थे कि अब वो कुछ ही दिनों में मरने ही वाला है और उसे टेस्ट भी नहीं देना, फिर भी वो इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा था? पर उनके पास इन सवालों का भी कोई जवाब नहीं था। फिर हम ह्योंगजू को देखते हैं जो स्कूल अपनी बुक्स लौटाने और कुछ सामान लेने आया था। यहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसकी स्कूल फ्रेंड है। वो लड़की उसके बेस्ट फ्रेंड जिहोन का नंबर मांगती है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है। ह्योंगजू उसे कहता है कि मैं घर जाकर नंबर भेज दूंगा। रात को ह्योंगजू की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पास वाले लड़का कहता है कि क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं, पर ह्योंगजू से मना कर देता है। अब रात भर वो ऐसे ही परेशान रहता है और उसे अपने सारे दोस्तों की याद आती है जिनसे वो बिछड़ गया है। अगले दिन हम एक लड़के को देखते हैं जो उसी स्कूल में आता है जिसमें ह्योंगजू पढ़ता था। उसका नाम बोएंगजू है। ये बहुत ही कूल बंदा है। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो स्कूल कैंप में बैठकर कुकीज खा रही थी। तभी बोएंगजू उसके पास आता है और उसे घूरने लगता है, जिसके बाद सुमिन उसे अपना कुकीज दे देती है। दरअसल बोएंगजू यहाँ एडमिशन के लिए आया था, इसलिए सुमिन उसे इंस्टीट्यूट के एक ब्रांच में ले जाती है जहाँ उसे एक टेस्ट देना होगा सेक्शन डिसाइड करने के लिए। दरअसल यहाँ एक ही क्लास में कई सारे सेक्शन होते हैं जहाँ स्टूडेंट को उसके इंटेलिजेंट के बेस पे अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है। और बोएंगजू बिना प्रिपरेशन के ही मस्त एग्जाम देकर निकल जाता है। फिर वो सुमिन के साथ पास के एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ जिहोन सुमिन का वेट कर रहा था। अब बोएंगजू इनसे एक बहुत ही वियर्ड सवाल पूछता है। वो कहता है कि देखो, हम सभी जानते हैं कि हम सब एक न एक दिन मर जाएंगे और मरने के बाद अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे लोग नर्क। स्वर्ग में रिवॉर्ड मिलता है और नर्क में सजा मिलती है। पर सोचने वाली बात यह है कि नर्क का राजा तो खुद ही शैतान है, फिर भी वो बुरे लोगों को सजा क्यों देगा? बल्कि उसे तो अपने जैसे लोगों को देखकर खुश होना चाहिए और उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। यह सुनकर जिहोन उससे कहता है कि क्या तुम स्कूल के वही लड़के हो जिससे कोई बात नहीं करता? क्योंकि आम इंसान इस तरह के सवाल नहीं करते। फिर कुछ देर बाद बोएंगजू स्कूल जाता है क्योंकि वो कुछ भूल गया था। जहाँ उसकी मुलाकात ह्योंगजू से होता है जो अपनी बाकी के बुक्स रिटर्न करने आया था, पर वो अपने लॉकर का पासवर्ड भूल जाता है। जिसके बाद बोएंगजू लॉकर खोलने में उसकी मदद करता है और फिर बातों ही बातों में इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोनों स्कूल से बाहर आते हैं। इन दोनों की सोच एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। फिर ह्योंगजू उसे अपने घर लाता है और उसे अपने स्कूली यूनिफॉर्म देता है जिसे उसने कभी नहीं पहना था क्योंकि वैसे भी वो तो अब स्कूल जाएगा नहीं। पर बोएंगजू को वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता। उससे कहता है कि मैं अपनी स्कूल ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर बोएंगजू उससे कहता है कि क्या तुम कभी सुमिन और जिहोन से मिले हो? मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शायद डेट भी कर रहे हैं। तभी यहाँ ह्योंगजू की स्कूल फ्रेंड आ
जाती है क्योंकि उसने उसे जिहोन का नंबर नहीं दिया था, पर अब की बार वो उसे उसका नंबर दे देता है। फिर बोयोंगजू उससे कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं सुमिन और जिहोन से मिला था, क्या तुम उन्हें जानते हो? जिस पर जिहोन उसे बताता है कि वो दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर अब नहीं। और इतना कहते हुए वो बहुत उदास हो जाता है। अब सुमिन और जिहोन को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जिहोन सच में सुमिन को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता है, पर सुमिन उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों का नेचर बहुत ही डिफरेंट है। साथ ही वो कंफ्यूज भी होती है कि उसे ह्योंगजू से बात करनी चाहिए या नहीं, और वो खुद को भी भला बुरा कह रही थी क्योंकि अब उसे ह्योंगजू को छोड़ने का अफसोस हो रहा था। जिहोन उससे कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? इस पर सुमिन कहती है नहीं, पर अगर वो हमारे साथ होता तो जरूर करती। दरअसल सुमिन सोच रही थी कि अगर मैं ह्योंगजू के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो उसके जाने के बाद शायद मैं खुद को संभाल न पाऊँ और पागल हो जाऊँ, और इस बात का असर मेरे फ्यूचर पे भी पड़ेगा। पर अगर मैं दोस्ती नहीं करती हूँ शायद मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने उसके आखिरी समय में उसका साथ छोड़ दिया। अब ह्योंगजू की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसके स्कूल ट्रांसफर वाली बात को सुनकर उसका नंबर मांगती है ताकि ये लोग फ्यूचर में एक दूसरे से कनेक्ट रह सके। पर फ्यूचर में कनेक्ट रहने वाली बात सुनकर ह्योंगजू बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। फिर भी वो उस लड़की को अपना नंबर दे देता है। उस लड़की के जाने के बाद सुमिन वहाँ आ जाती है और ह्योंगजू से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग पास हो जाएंगे? जिहोन उससे कहता है कि शायद मैं न हो पाऊँ। इस पर सुमिन कहती है क्यों? मुझे तो लगता है कि हम सभी को बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। पर ह्योंगजू उसे कहता है कि शायद मैंने कोशिश ही नहीं की। फिर सुमिन उससे डेट के लिए पूछती है। दरअसल वो किसी तरह उससे बात करना चाह रही थी, पर डेट की बात सुनकर ह्योंगजू उससे कहता है कि तुम मुझे बुरा फील नहीं कराना चाहती इसलिए ऐसा कह रही हो, पर कोई नहीं तुम जाओ, वैसे भी क्लास का टाइम हो चुका है। अगले दिन ह्योंगजू बोयोंगजू के साथ उसी रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पहले वो जिहोन के साथ आता था। बोयोंगजू उससे कहता है कि हम दोनों बिल्कुल भाई जैसे हैं, देखो मेरे नाम में भी कितना सिमिलर है, ह्योंगजू बोयोंगजू। फिर बोयोंगजू उसे कहता है कि शायद सुमिन को तुम्हें रिजेक्ट करने का कारण तुम्हारा स्कूल ट्रांसफर है, क्योंकि तुम खुद ही सोचो अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर भी लेती तो तुम कुछ ही दिनों में दूसरे स्कूल में चले जाते, फिर तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर रहते, और अगर इसके बाद भी तुम लोगों का रिलेशन रहा तो वो समय के साथ कमजोर हो जाता, क्योंकि रिलेशनशिप में आते ही तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते। ये सुनकर ह्योंगजू को भी लगता है कि शायद उसकी बात सही है। फिर घर आते वक्त इनमें वही स्वर्ग और नर्क वाली बातें चल रही थी। ह्योंगजू कहता है कि शैतान इसलिए नर्क में बुरे लोगों को सजा देता है क्योंकि वो इतना बुरा है कि उसे अपने जैसे लोगों को सजा देकर बहुत मजा आता है। इसी तरह ये दोनों बातें करते हुए घर आ रहे थे, तभी ह्योंगजू बेहोश होकर गिर जाता है और अब पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि उसे एक टर्मिनल इलनेस है और वो बस कुछ ही दिनों में मरने वाला है। अब सुमिन ह्योंगजू के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने अपनी बीमारी के बारे में खुद मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर ह्योंगजू कहता है कि आप बीमार होते तो आपका मन नहीं करता है। फिर वो पूछती है कि अब तुम कैसे हो, जिस पर ह्योंगजू कहता है कि पेन किलर लेने के बाद ठीक हूँ और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो फिर से मेडिसिन ले लूंगा। वो सब कुछ इतना सिंपलिसिटी से कह रहा था कि सुमिन कहती है कि मैं सही सोच रही थी, मुझे गिल्ट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ही बताओ अगर मैं तुम्हें अपना दोस्त बना भी लेती तो क्या कुछ बदल जाता? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहते? नहीं ना, क्योंकि तुम मुझे एक दिन छोड़कर चले जाओगे। और एक बार सोच कर देखो, जब तुम चले जाओगे तो मेरे लिए कैसा होगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें भूल नहीं पाती और शायद इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाती, इसलिए मैं गिल्ट फील नहीं करना चाहती। इतना कहकर सुमिन वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख ह्योंगजू उससे नम आंखों से पूछता है कि क्या तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया और क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पर सुमिन कहती है हाँ। फिर कैंप में वही सीन दिखाया जाता है जैसा मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फर्क बस इतना होता है कि इस बार वीडियो सुमिन रिकॉर्ड कर रही थी और ह्योंगजू सामने बैठा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सुमिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह बोलते वक्त वो खुश भी था और दुखी भी, क्योंकि वो जानता है कि शायद यह बात वो आखिरी बार बोल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है।